हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे बहुत सारे भाई बहनों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या एक मसीही को जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो एक सच्चा मसीही है, उसको धनी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसा कि जब हम लोग मरकुस अध्याय 10 के 25 में पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक धनवान व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में जाना बहुत ही कठिन है। एक बार ऊंट तो सुई के नाके से निकल सकता है, लेकिन धनवान व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। मतलब ऐसा प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। लेकिन आज दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या सचमुच एक मसीही व्यक्ति का जो प्रभु पर विश्वास करता है उसको धनी नहीं होना चाहिए। क्या वो अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने घर के लिए, अपने रिलेशन वालों के लिए क्या वो पैसे इकट्ठा नहीं कर सकता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े में ही अपना काम चला लेते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का सैलरी है 10,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना, तो वो क्या करते हैं उसी में अपना मिल बांट कर मेंटेनेंस पूरा कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों का जो है शौक बड़ा होता है, जो ब्रांडेड जूते पहनते हैं, ब्रांडेड चप्पल पहनते हैं, ब्रांडेड उनका सारा सामान ही होता है। उनको सस्ती चीजें पसंद नहीं आती है। देखिए दोस्तों, अमीर होना गलत नहीं है। आप देखते होंगे बहुत बड़े बड़े ऐसे उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, जो अपना काम भी करते हैं, अपने ऑफिस का काम भी देखते हैं और प्लस प्रभु की सेवकाई भी करते हैं। वो भी दान दशमांश देते हैं प्रभु के राज्य के लिए। अगर आप देखेंगे तो दुनिया में ऐसे ऐसे मसीही हैं, ऐसे ऐसे परमेश्वर के लोग हैं, उनके लिए धन का मूल्य नहीं है। वो लोग धन को बड़ा नहीं मानते हैं। भले ही उनके पास धन है, रुपए हैं, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, फैक्ट्री चलती है, करोड़ों की संपत्ति है। बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन हैं जो काफी अमीर होते हैं भाई, लेकिन उनके लिए उस धन का कोई मायने नहीं। जब हम मत्ती अध्याय 6 के 33 में पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्या करो? सबसे पहले तुम्हें परमेश्वर को जानना होगा, जिसने सारी जगत को बनाया है। उसके लिए ये धन दौलत, पैसा, गाड़ी घोड़ा क्या चीज है। वो चाहे तो चुटकी में आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन पहले आप उसके लायक तो बनिए भाई। मान लीजिए एक शराबी व्यक्ति है आपके घर में और उसका कई लड़कियों से चक्कर है, रोज शराब पी कर आता है, घर में लड़ाई झगड़े करता है। ऐसे में यदि वो अपने पिता से कहे कि नहीं पिताजी, मुझे जो है आपके नाम से जो भी संपत्ति है, जितना भी प्रॉपर्टी है, वो मेरे नाम से कर दीजिए, तो क्या वो पिता कर देगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? अगर वो कर देगा तो वो सारा पैसा, वो सारा प्रॉपर्टी अय्याशी में और शराब में उड़ा देगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि आज का मनुष्य क्या किसी शराबी से या किसी जुआरी से कम है क्या? अरे आप 10 रुपए जमीन पर फेंक के देखो, आपके पलक झपकते ही कब गायब हो गया पता ही नहीं चलेगा, कौन उठा कर ले गया। तो भाई परमेश्वर क्यों देगा ऐसे लोगों को जिसके दिल में कोई इंसानियत नहीं है, कोई ईमानदारी नहीं है। आप देखते होंगे कि जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो दर्द से कराते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास खाने को नहीं है, उन्हें कोई भी आता है और पीट कर चला जाता है और उन्हें चुपचाप सहना पड़ता है। क्यों भाई? क्यों ऐसा करते हैं लोग? क्यों एक गरीब को, एक मजलूम को ही सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? जहाँ कहीं भी देखो अपने से कमजोरों को ही लोग दबाने की कोशिश करते हैं, उसको ही परेशान करते हैं। आप जानते हैं आपके पास क्या जवाब है? आज इंसान गरीब है, आज इंसान लाचार है, आज बीमारी से, हर तरह के कठिनाई से तड़प तड़प के मर रहा है। तो इसलिए क्योंकि वो अभी परमेश्वर से दूर है। एक इंसान क्या है? एक इंसान पापी है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि एक इंसान पापी है और पाप की वजह से ही आज हमको हर तरीके की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू इसीलिए बहाया था, क्रूस पर अपना बलिदान इसीलिए दिया था, ताकि हम अमीर बनाए जाएं, हम सुखी हो जाएं। हमें क्या कमी है? हमें ना ही धन दौलत की कमी है, ना ही पैसे की कमी है, ना ही घर की कमी है, ना ही किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन सबसे पहले मेरे भाई तुम परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, परमेश्वर को जानो। अक्सर लोग धर्म को बड़ा समझते हैं,
परमेश्वर के लिए धर्म क्या चीज है। यदि आज धर्म, जात पात, रीति रिवाज, भेदभाव इतने अच्छे होते, इतने बड़े होते, तो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर इतनी सारी लड़ाइयाँ क्यों होती है? मंदिर मस्जिदों के नाम पर इतनी सारे दंगे फसाद क्यों होते? मेरे प्रियो, जो धन को बड़ा मानते हैं ना, रुपए पैसे को, वो परमेश्वर को बड़ा नहीं मानते हैं, वो परमेश्वर को छोटा दर्जा देते हैं। लेकिन जो परमेश्वर को बड़ा मानते हैं, उनके लिए धन क्या चीज है? परमेश्वर के पास एक नहीं, हजारों रास्ता है। वो करोड़ों अरबों खरबों लोगों को भोजन देता है, तो क्या आपको और मुझे नहीं देगा? सबको देगा, जो जिसकी जरूरत है। लेकिन लोगों को लालच पड़ी है मेरे भाई, मेरे पास साइकिल है तो मोटरसाइकिल हो जाए। परमेश्वर मोटरसाइकिल देता है तो कहते हैं लोग कार हो जाए। परमेश्वर कार भी दे देता है तो कहते हैं लोग मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। ऐसे ऐसे जो है लालच कभी भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता है। हम जब मत्ती अध्याय 6 के 24 में पढ़ते हैं, तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से निष्ठावान रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अभी भी आप परमेश्वर को समझिए। यह प्रभु का वचन कहता है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। या तो एक को वो बड़ा समझेगा, दूसरे को छोटा समझेगा, या तो दूसरे को बड़ा समझेगा, एक को छोटा समझेगा। मेरे प्रियो, अभी अभी मैंने जो इस वचन को पढ़ा है, ये बहुत ही कटु वचन है किन लोगों के लिए जो धन को अपना स्वामी मानते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो पास्टर के जगह पे नियुक्त हैं। वो केवल यही बताते हैं कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये कहाँ लिखा है? मत्ती अध्याय 7 के 7 में। हमारे बहुत सारे भाई बहन केवल इसी का प्रचार करते हैं कि मांगोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मतलब प्रभु केवल देने वाला है, लेकिन वो लोग ये नहीं बताते हैं कि प्रभु हमारा पिता है, एक अच्छा पिता, न्याय करने वाला पिता। जब हम इब्रानियों अध्याय 12 के 6 और 7 में पढ़ते हैं, तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको अनुशासित भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसकी ताड़ना भी करता है। मेरे प्रियो, हम क्या हैं? प्रभु के बच्चे हैं। यदि हमारे अंदर वो गलतियां पाएगा, हम प्रभु के योग्य नहीं रहेंगे, तो वो हमारी ताड़ना करेगा कि नहीं करेगा? हमें सोटे और डंडे लगाएगा कि नहीं लगाएगा? क्या वो कहेगा कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा, मैं तुम्हें घोड़े गाड़ी जो तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे घर 4-4 तल्ला 2-2 तल्ला हो जाएगा? क्या वो कहेगा? नहीं। वो कहेगा कि नहीं, तुझे अभी झोपड़ी में ही रहना है, मैं तेरी ताड़ना कर रहा हूँ। जब तुम 2 महल लायक हो जाओगे तो मैं तुम्हें 2 महल दे दूंगा। अभी तुम्हें साइकिल से चलना पड़ेगा, जब तुम मोटरसाइकिल वाले हो जाओगे तो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल भी दे दूंगा, मैं तुम्हें कार भी दे दूंगा, है ना? इसीलिए यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है? क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, प्रेम करता है, यहाँ शब्द लिखा है प्रेम करता है। प्रेम अपनों से किया जाता है। प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको अनुशासित भी करता है। अनुशासित का मतलब समझ रहे हैं ना? कोड़े लगाना, डंडे से मारना, ठीक है ना? और जिसे पुत्र बना लेता है उसकी ताड़ना भी करता है। आगे लिखा है, तुम दुख को अनुशासन समझकर सहो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता है? मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु के सच्चे पुत्र हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो एक न एक दिन आपकी ताड़ना जरूर होगी, चाहे गरीबी के रूप में या बीमारी के रूप में। परमेश्वर किसी भी तरीके से आपकी ताड़ना कर सकता है। यदि आप उस ताड़ना में टिके रहे, प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे कि प्रभु मुझसे अब गलतियां नहीं होगी, मुझे माफ कर दो, तो प्रभु कहेगा कि शाबाश मेरे बेटे, तुम मेरे योग्य हो। यदि आप उस ताड़ना को छोड़कर भाग जाएंगे और प्रभु को नहीं समझ पाएंगे, तब तो आप उसके पुत्र हैं ही नहीं। यहाँ लिखा है ना, जो सच्चा पिता होता है ना, वो कभी दूसरे के बच्चों की ताड़ना करने नहीं जाएगा, वो अपने बच्चों की ही ताड़ना करेगा, अपने बच्चों को ही सोटा लगाएगा, कि दूसरे बच्चों को मारने जाएगा। नहीं। तो बात ये है कि अभी भी आप उस प्रभु को जानिए, उसके राज्य की खोज करिए। आप देखते होंगे कि हमारा प्रभु जो इजराइल देश में पैदा हुआ था, इजराइल आज के समय में पूरे विश्व भर में सबसे अमीर देश है। कोई भी देश
उसको आंख नहीं दिखा सकता है। भले ही इजराइल एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है, लेकिन वो क्या है, वो प्रभु का देश है। प्रभु यीशु ने उस देश में जन्म लिया था। अधिकतर लोग प्रभु यीशु को मानते हैं, विश्वास करते हैं, अपने पापों से मन फिराव किए हैं। इसलिए आज वो देश पैसे से लेकर किसी भी चीज में सबसे आगे है। प्रभु को अपने अंदर बुलाइए, उसको समझने की कोशिश करिए। ये धन दौलत क्या चीज है? प्रभु यदि चाहे तो आपको एक दिन में लाखों की संपत्ति का मालिक बना सकता है, लेकिन हम ठहरे लालची, लालच कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। देखिए, धन का महत्व वही जान सकता है जो धन को एक एक रुपए कमा कमा कर इकट्ठा किया है और उस धन के लिए अपना खून पसीना बहाया है। यदि हमको कोई भी धन मुफ्त में मिल जाए तो हम उसका कभी कदर नहीं समझेंगे, उसका कभी कदर कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है 1 तिमोथी अध्याय 6 के 10 में, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया। तो मेरे प्रियो, आप यदि प्रभु पर विश्वास करते हैं तो कभी हिम्मत मत हारना, कभी प्रभु को छोड़कर भागना मत। नहीं तो प्रभु जब आपको छोड़कर भाग जाएगा ना, तो आपको चारों ओर अंधेरा अंधेरा ही नजर आएगा, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। प्रभु को एक अच्छा पिता जानकर ताड़ना सह लेना और उसके वचन में हमेशा बने रहना, विश्वास में मजबूत होने के लिए। ठीक है ना? मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।